Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. A very good afternoon to all. सामने कमेंट्स लगा दो। हाँ, ये क्या कर रहे हो? नहीं। हम्म, कमेंट्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल और प्रथम बैच में। आ, ये फ्री क्लास है ना? हाँ जी। कुकी, लकी, आदित्य, सौरभ, महेश, नेहा, पिंटू, निधि, शिखा, पारुल, आलोक, श्याम, गौरी, दिव्या, मोहिनी, शिवांगी, आकांक्षा, लवली, गौरव, लवकेश, निधि, पवन, राहुल, श्याम, गौरव, निधि, शंकर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, या फिर मैं कहूँ एसएससी प्रथम बैच में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो बैच है ये करियरविल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, एकदम अप टू डेट बैच है। हालांकि ये जो बैच है, ये बैच आज से शुरू नहीं हो रहा बेटा। इस बैच में जो रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी वो कल से स्टार्ट होंगी। सचिन, हाँ जी। इस बैच में जो रीजनिंग की क्लास होंगी वो कल से स्टार्ट होंगी। आज की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि रीजनिंग इस बैच में किस तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी और इस बैच का टाइमिंग क्या रहेगा। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है ना? 2 PM टॉपिक। हाँ जी। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, आप लोगों का टाइम टेबल क्या है, रीजनिंग की क्लास कितने बजे से चलेगी, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी आपको, है ना, प्रैक्टिस आप लोगों को कैसे करनी है और कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट है। और ये जो रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी बेसिकली ये किस एग्जाम के लिए होगी। आप इस रीजनिंग पढ़ने के बाद सीजीएल का पेपर दे पाओगे या यूपीएसआई का पेपर दे पाओगे। तो ये जो बेसिक डाउट्स है ना आप लोगों के के सारे जो बेसिक डाउट्स है मैं आज दूर करूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप बेटा एसएससी प्रथम बैच परचेस करते हो, अगर आप एसएससी प्रथम बैच परचेस करते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इस बैच में बेटा 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन इस बैच में। और ये जो बैच है ये 17 मई को स्टार्ट होगा, लेकिन हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस है वो बेटा इस बैच में कल से शुरू हो जाएंगी। कल से हम इस बैच में लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। कितने बजे से स्टार्ट करेंगे? हैव सम पेशेंस। ठीक है रोहित कुमार, चलिए। तो ये जो बैच है बेटा, इस बैच में एसएससी प्रथम बैच में, एसएससी प्रथम बैच में, एसएससी प्रथम 2025 बैच है। इस बैच में राकेश सर आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, और जो राकेश सर मैथ्स पढ़ाएंगे वो लाइव आपको पढ़ाएंगे। और आप इस लाइव क्लास को बेटा बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है? यानी कि राकेश सर पूरा का पूरा बैच अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही चीजें आपको लाइव बैच में कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी रीजन से लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप बाद में उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है? हाँ जी। और जो जयदीप सर हैं वो आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, प्लस प्लस इसके साथ साथ आपको एक फायदा मिलेगा, प्लस एक वीओडी बैच भी आपको मिल जाएगा। देखो जो लाइव क्लासेस होती हैं वो तो आप लाइव देख ही सकते हो, उनको बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक वीओडी बैच भी दिया जाएगा इंग्लिश का। वीओडी बैच का मतलब है, जैसे अगर मान लो आपको इंग्लिश 1 महीने में तैयार करनी है या 1.5 महीने में तैयार करनी है, समझ रहे हो, 1 या 1.5 महीने में तैयार करनी है तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा लाइव। ठीक है? और जो मैं रीजनिंग लाइव पढ़ाऊंगा आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। और लाइव अगर सेशन की मैं बात करूं तो मुझे चाहिए बेटा 6 मंथ का टाइम, 6 महीने का समय चाहिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। पूरा का पूरा जो सिलेबस है रीजनिंग का वो 6 महीने में कंप्लीट होगा। लेकिन मैं आप लोगों को, अगर आपके पास 6 महीने का समय नहीं है, मैं आप लोगों को एक वीओडी बैच भी दूंगा। वीओडी बैच का मतलब है आप इसी रीजनिंग को बेटा 6 महीने की जगह 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं वीओडी से देखकर। ठीक है? तो लाइव बैच के साथ साथ वीओडी बैच भी आपको दिया जाएगा। यही सेम बेटा जीएस के साथ है।
लाइव बैच के साथ साथ आप लोगों को वीओडी बैच भी दिया जाएगा। तो ये जो एसएससी प्रथम बैच आ रहा है, इसमें मैथ्स की क्लासेस सारी की सारी लाइव होंगी, इसमें आपको वीओडी बैच नहीं मिलेगा। इंग्लिश लाइव प्लस वीओडी बैच है, रीजनिंग लाइव प्लस वीओडी बैच है, जीएस बेटा लाइव प्लस वीओडी बैच है। लाइव का मतलब ये नहीं कि आपको लाइव आके ही पढ़ना है, आप उस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। अच्छा, जब कोई भी टीचर आपको लाइव पढ़ा रहा होगा, ठीक है, तो वो जो नोट्स आपको बनवाएगा, ठीक है, जो हम क्लास वर्क करेंगे, जो भी कुछ आप लोगों को ट्रिक्स अप्रोच सिखाएंगे, जितना भी आप लोगों का बोर्ड वाला वर्क होगा, वो पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ आप लोगों को मिलती चली जाएगी। उसको हम क्लास पीएनजी के नाम से जानते हैं। वो क्लास पीएनजी रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मिलेगी। देखो, पढ़ाने का तरीका क्या होगा हमारे, जैसे मान लो हमने कोई चैप्टर शुरू किया, मान लो मैंने चैप्टर शुरू किया कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों के बैच में, है ना। तो चैप्टर को पढ़ने की स्टाइल क्या होगी, ये सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया कोडिंग डिकोडिंग, तो होगा क्या, सबसे पहले इस चैप्टर की क्लास 1 होगी, क्लास 1। तो क्लास 1 में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे उसकी पीएनजी, पीएनजी का मतलब होता है पीडीएफ, हम क्लास पीएनजी बोलते हैं, बेसिकली उसका मतलब पीडीएफ ही है। वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी नोट सेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर क्लास 2 होगी, जब क्लास 2 होगी तो होगा क्या, पहले मैं क्लास 1 का रिवीजन करवाऊंगा, पहले क्लास 1 का रिवीजन करवाऊंगा, फिर मैं क्लास 2 को स्टार्ट करूंगा। और क्लास 2 की जो पीएनजी होगी उसमें क्या होगा, क्लास 1 की तो होगी पीएनजी, जो पहली क्लास की पीएनजी थी वो तो होगी, प्लस इसमें दूसरी क्लास की भी पीएनजी ऐड हो जाएगी। फिर ये वाली जो पीएनजी है ये अपलोड होगी। फिर मान लो तीसरी क्लास हुई इस चैप्टर की, फिर क्या होगा, पहली 2 क्लासेस का पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको, पहली 2 क्लासेस का रिवीजन करवाऊंगा, फिर हम तीसरी क्लास शुरू करेंगे। फिर जो क्लास पीएनजी अपलोड होगी, उस क्लास पीएनजी में पहली क्लास का पूरा डेटा होगा, दूसरी क्लास का डेटा होगा, प्लस तीसरी क्लास का डेटा होगा, वो पीएनजी अपलोड होगी। फिर मान लो इस चैप्टर की चौथी क्लास होती है, तो सेम प्रोसेस, पहले पहली 3 क्लासेस का रिवीजन होगा, फिर जो क्लास पीएनजी अपलोड होगी उसमें पहली क्लास का डेटा, दूसरी क्लास का डेटा, तीसरी क्लास का डेटा और चौथी क्लास का डेटा होगा फाइनल। अब मान लो 4 क्लास के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, मान लो 4 क्लासेस के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तब, है ना, आपको जो फाइनल क्लास पीएनजी मिली है वो पूरे चैप्टर की क्लास पीएनजी है, सारी क्लासेस उसमें ऐड ऑन होंगी, वो जो पीडीएफ आपको दी जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको क्या कराऊंगा, मान लो चैप्टर खत्म हो गया, फिर इसके बाद जो 5वीं क्लास होगी वो होगी बेटा आपकी क्लास शॉर्ट नोट्स। उस क्लास में मैं आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनवाऊंगा ताकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर जितनी भी ट्रिक्स यूज हुई हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो सब मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा 5वीं क्लास के अंदर। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स वाली जो पीएनजी है पीडीएफ है वो अपलोड की जाएगी, ठीक है। नंबर 1, आप लोगों को क्लास पीएनजी मिलेगी। नंबर 2, आप लोगों को क्या मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों की नंबर 3, उस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी लेटेस्ट पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू का मतलब समझ रहे हो, जो 2024 और 2025 के क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। उसकी जो है प्रैक्टिस, जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने 4 क्लासेस में खत्म कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे आप लोगों को, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ अपडेट हो जाएगी। फिर मैं एक क्लास आप लोगों की लूंगा जिसमें आप लोगों को ना लेटेस्ट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के मल्टीपल एग्जाम्स 2024-25 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना, एसएससी के मल्टीपल जितने भी बैग भी लिया ना विवेक सर के स्टूडियो में, जिसमें सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, ठीक है, और आपका पुलिस के एग्जाम्स हो गए, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, टीचिंग के एग्जाम्स हो गए, जितने भी एग्जाम्स हुए 2024-25 में, उन सारे एग्जाम्स के लेटेस्ट पीवाईक्यू की लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा। बेटा ये जो प्रैक्टिस होगी वो लाइव प्रैक्टिस होगी, ऐसा नहीं कुछ भी रिकॉर्डेड होगा, अपनी ही क्लास में होगी, है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लास के अंदर चलेंगी। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम पे लिया कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया, तो उस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें आप लोगों को नोट सेक्शन में मिलेंगी किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर हम नोट सेक्शन की बात करते हैं तो नोट्स में आप लोगों को जब आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे, नोट्स के अंदर जाके जब आप रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी। नंबर एक, आपको मिलेगी क्लास पीएनजी जो रेगुलर बेसिस पे मिलती है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जितनी भी क्लासेस होंगी हर क्लास की पीएनजी आप लोगों को मिलेगी। नंबर दो, उस क्लास में मान लो मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं, डिजिटल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस की जो क्लास क्वेश्चंस होंगे उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। और ये जो पीडीएफ होगी ना क्लास क्वेश्चंस की, ये विदाउट आंसर विदाउट सॉल्यूशन होगी। क्यों? क्योंकि जो इसके आंसर्स और इसके जो सॉल्यूशन है ना वो क्लास पीएनजी के अंदर है। ये तो विदाउट सॉल्यूशन है और ये विद सॉल्यूशन है। क्लास पीएनजी के अंदर भी यही सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा हमने, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, यहाँ पे नोट्स भी होंगे, ट्रिक्स भी होंगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर मैंने 100 क्वेश्चन कराए तो क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को अलग से दे दी जाएगी। प्लस प्लस उसी चैप्टर के जो पीवाईक्यूज होंगे वो आप लोगों को पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आपको, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। प्लस इसके अलावा एक और अलग से प्रैक्टिस सेट में बनाऊंगा उसी चैप्टर का, वो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। प्लस एक एप्लीकेशन पे आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट की खास बात यह है कि आप इस टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। और जब तक आप इस टेस्ट को दे सकते हो जब तक आपके 50 में से 50 क्वेश्चन पूरे ठीक ना हो जाए, फिर आप लोगों का एप्लीकेशन पे टेस्ट लिया जाएगा। और फिर उस टेस्ट की जो पीडीएफ है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा विद आंसर की, विद सॉल्यूशन। समझ रहे हो? तो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड ये सारी चीजें आप लोगों को नोट सेक्शन में प्रोवाइड की जाएंगी। क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी बेटा? क्लास पीएनजी मिलेगी, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा अलग से, आप लोगों का एप्लीकेशन पे टेस्ट लिया जाएगा जिसको आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, फिर उस टेस्ट की पीडीएफ भी आप लोगों को दी जाएगी। और जब आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड ये सारी चीजें करोगे तो मुझे नहीं लगता उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपसे बच सकता है। दुनिया का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप उस चैप्टर से रिलेटेड बना सकते हो। तो इस तरीके से हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है? और इस तरीके से हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अच्छा सर, ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे और जो आप क्लास में क्वेश्चंस कराओगे या फिर जो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराओगे, ये किस एग्जाम की प्रैक्टिस होगी? सर ये जो आप रीजनिंग हमें पढ़ाओगे ये किस एग्जाम के लिए होगी? देखो, ये जो रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, ये आपके मल्टीपल एग्जाम्स के लिए होगी, मल्टीपल एग्जाम्स। जैसे यूपीएससी में सी सेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जीएस पेपर 2 होता है, ये होता है जीएस पेपर 2। तो इस पेपर की तैयारी हम करेंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी एक्सेट्रा, इन सारे एग्जाम्स में जो रीजनिंग आती है वो रीजनिंग हम पढ़ेंगे। रेलवे के जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी एक्सेट्रा, इन सारे एग्जाम्स की रीजनिंग हम पढ़ेंगे। टीचिंग के जो भी एग्जाम में रीजनिंग आती है वो हम पढ़ेंगे। डिफेंस के जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है वो हम पढ़ेंगे। स्टेट लेवल का जो एग्जाम है, सी सेट, पीएससी, पुलिस, यूपीएसआई, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है? बैंकिंग की हम स्पेशल प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। हालांकि जो बैंकिंग की रीजनिंग है, जो बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि बैंकिंग का जो सिलेबस है वो बहुत मिनिमम है। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ बेटा 19 चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग में आते हैं। तो वो 19 चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ोगे, बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप सारे पढ़ोगे रीजनिंग के, लेकिन जो बैंकिंग स्पेशल प्रैक्टिस है वो नहीं होगी। ठीक है? लेकिन जो बैंकिंग स्पेशल प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बैंकिंग स्पेशल प्रैक्टिस में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट पजल के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, वो वाली स्पेशल प्रैक्टिस हम नहीं कराएंगे। बाकी जितना भी हम पढ़ाएंगे, वो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बैंकिंग के, वो इस बैच के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। ये आपका जो बैच है ये स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच का मतलब समझते हो? स्पेशल बैच का मतलब है इस बैच में जो आप रीजनिंग पढ़ोगे वो दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर बैच को टारगेट करोगे, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को आप पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करोगे, दुनिया के हर एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, दुनिया के हर एग्जाम कवर हो जाएंगे। ठीक है? आपका जो रीजनिंग का सिलेबस होगा, जो मैं इस बैच में आपको लाइव पढ़ाऊंगा,
और जो मैंने वीओडी आप लोगों को दी है, वीओडी में भी ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं और यही सारे टॉपिक्स मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे सिलेबस है जो आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा रीजनिंग का। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, ये सारे टॉपिक है रिलेटेड टू अल्फाबेट। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडेड इक्वेशन, ये सारे टॉपिक है रिलेटेड टू नंबर। डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, ये सब कुछ। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे सर अगर मान लो मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ना है? देखो, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक्सेप्ट बैंकिंग, आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है, आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पूरी की पूरी रीजनिंग। तो ये हमारा रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। अच्छा देखो, वैसे आप तो सारी चीजें हम नोट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को नोट सेक्शन में दे दूंगा, क्लास पीएनजी, क्लास क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको बुक चाहिए है सर, तो वो जो हमारी जो मेन रीजनिंग की बुक है बेटा, वो ये वाली बुक है। इस बुक के अंदर वो सारी ट्रिक्स अप्रोच लिखी गई हैं जो मैं आपको क्लास में सिखाता हूँ, वो सारी ट्रिक्स एंड अप्रोचेस हैं जो मैं आपको क्लास में सिखाता हूँ, प्लस एक्सरसाइज है। हालांकि इस बुक का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आएगा जुलाई में, जुलाई 2025 में इस बुक का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आएगा, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी। हालांकि कंप्लीट थ्योरी अभी भी है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, प्लस एक्सरसाइज मिलेगी आपको, रिफाइन एक्सरसाइज, प्लस आपको एक पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी मिलेगी, बेस्ट ऑफ पीवाईक्यू की। हालांकि अभी इस बुक में बेस्ट ऑफ पीवाईक्यू की एक्सरसाइज नहीं है, बट जुलाई में हम वो एक्सरसाइज भी इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी बैंकिंग स्पेशल बुक है। ये हमारी चैप्टर वाइज बेटा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स हैं। ये सारी की सारी बुक्स मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है ना? ये सारी की सारी जो बुक्स हैं ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, सारी की सारी। लेकिन अगर आप परचेज भी करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन की जो लिंक्स हैं, वो जो मेरा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, आप जब उस यूट्यूब चैनल को खोलोगे, ठीक है, तो वहाँ के होम पेज पर ये सारी बुक्स की लिंक्स आपको मिल जाएंगी, मेरी सोशल मीडिया की लिंक भी आपको सारी मिल जाएंगी। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को खोलना पड़ेगा, ठीक है। और सारे बच्चे उस यूट्यूब चैनल को तो फॉलो कर ही लो बेटा, क्योंकि उस यूट्यूब चैनल पे हम बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस हम इस चैनल पे बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। और वैसे भी बेटा ये यूट्यूब चैनल आप सभी को फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको देते हैं। जो लेटेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी होती है वो हम इस यूट्यूब चैनल पर देते हैं। इसका नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। 1.2 मिलियन इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। 12 लाख से ज़्यादा, लगभग 13 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं इस चैनल पर, ठीक है। इस चैनल पर देखो होम पेज पे ये सारी की सारी लिंक्स अवेलेबल है। देखो सारी की सारी जो लिंक्स है वो अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल है, इंस्टाग्राम की लिंक अवेलेबल है, फेसबुक की लिंक अवेलेबल है, ट्विटर की लिंक अवेलेबल है। और जो हमारी बुक्स हैं वो सारी लिंक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो जो ओरिजिनल लिंक है, ऑथेंटिकेशन लिंक है, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप सारी लिंक्स ले सकते हो। सब जेन्युइन लिंक्स आपको मिल जाएंगी हमारे इस चैनल से, ठीक है। हाँ जी, लगभग 13 लाख है ना, अभी 1.28 मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुत जल्द इस पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार है। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल में, पूरे यूट्यूब पर, दिस इज द ओनली चैनल जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दिस इज द ओनली चैनल फॉर रीजनिंग, है ना। रीजनिंग का इकलौता ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पर जिसके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है आज तक अकेला रीजनिंग का जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हो, बट ये आपका चैनल है जिसके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, ठीक है जी।
चलिए साहब, तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये हमारे पढ़ाने का सीक्वेंस होगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई और टेक्निक हो सकती है पढ़ाने की। किसी भी चैप्टर को पढ़ने की इससे बेहतर टेक्निक शायद नहीं हो सकती है कि रेगुलर बेसिस पे हम क्लास पढ़ेंगे। जब भी हम कोई नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो पहले हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे, और फिर प्रीवियस क्लास और आज की क्लास दोनों के नो पीडीएफ अपलोड होगी। फिर जब भी क्लास पढ़ेंगे फिर प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे, फिर कंप्लीट पीडीएफ अपलोड होगी। फिर लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा मैं आपको चैप्टर के। फिर मैं आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू की लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर में आपने सीखा क्या, जिसमें मल्टीपल एग्जाम्स होंगे, एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्स होंगे। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्स होंगे, लगभग सारे एग्जाम्स में कवर करूंगा पीवाईक्यूज में। ठीक है, और फिर नोट सेक्शन में सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, है ना। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कोई और टेक्निक नहीं हो सकती। ये जो पीडीएफ है ये आपको सब नोट सेक्शन के अंदर मिलेंगी। अच्छा, जो वीओडी आप बैच से अगर तैयारी करते हो तो वीओडी बैच की भी जो क्लास पीएनजी है वो आपको अपलोडेड हो चुकी है, तो वीओडी की भी क्लास पीएनजी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये बैच में रीजनिंग जो मैं शुरू करने वाला हूँ बेटा, रीजनिंग हम इस बैच में कल से शुरू करने वाले हैं। तो कल से हमारे बैच का जो टाइम होगा वो होगा 2:30 PM। ठीक है, हमारा जो रीजनिंग का टाइम रहता है वो रहता है 2:30 बजे। तो बेटा कल से हमारी मुलाकात होगी 2:30 बजे से, और कल से 2:30 बजे से हम रीजनिंग का शुभारंभ करेंगे और सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग का वीओडी। बेटा जब आप बैच परचेस करते हो तो उसके एक हफ्ते बाद वीओडी मिलती है आपको। अगर आप बेटा ये प्रथम बैच परचेस करते हो, प्रथम बैच, तो इस बैच के परचेस करने के एक हफ्ते बाद आपको एक एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उस रिकॉर्डेड बैच में ये तीनों क्लासेस होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये रीजनिंग स्पेशल बैच परचेस करते हो, केवल रीजनिंग स्पेशल, पूरा प्रथम बैच परचेस नहीं करते, अगर आप केवल रीजनिंग स्पेशल बैच परचेस करते हो तो आपको जो वीओडी है वो साथ की साथ मिल जाता है, उसी के कैटेगरी के अंदर, बैच कैटेगरी के अंदर उसी के साथ मिल जाता है। ठीक है, सिलेबस खत्म होने में 6 महीने का समय लगेगा अगर आप लाइव करोगे कंप्लीट, और अगर आप वीओडी से कंप्लीट करोगे तो आप अपनी मर्जी से 15 दिन में भी खत्म कर सकते हो, 20 दिन में भी खत्म कर सकते हो। सिलेबस 6 महीने में खत्म होगा। ठीक है, लाइव का जो सिलेबस होगा। वीओडी के प्रैक्टिस सेट सब मिलेंगे बेटा। जो नोट सेक्शन में प्रैक्टिस सेट है ना, ये अलग प्रैक्टिस, ये नोट सेक्शन वीओडी। देखो बेटा, वीओडी की सिर्फ क्लास पीएनजी डिफरेंट होंगी, वीओडी की क्लास पीएनजी डिफरेंट होंगी, और बाकी क्लास क्वेश्चंस भी थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि दो चार क्वेश्चन हम हर बार चेंज कर देते हैं। देखो पूरा सारे क्वेश्चन चेंज नहीं होते। अगर मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन चेंज होंगे, 90 वही सेम रहते हैं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं ये आप लोग नोट सेक्शन में से यूज कर सकते हो। वीओडी से प्रैक्टिस करो चाहे लाइव से प्रैक्टिस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ जी। और ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है। मैं रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं, है ना, ये प्रैक्टिस बैच है या आप पहले रीजनिंग पढ़ चुके हैं, इस तरीके से मैं आपको रीजनिंग सिखाऊंगा। रीजनिंग सिखाने का तरीका होगा हमारा बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे। और लाइव में मैं वही कहूंगा, लाइव मेरे से वही बच्चा पढ़े जो रीजनिंग आज तक कभी नहीं पढ़ा है। अगर आप पहले रीजनिंग पढ़ चुके हो, आप पहले से रीजनिंग जानते हो, तो आप लाइव मत पढ़ो, फिर आप उसी क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने का ये फायदा है कि आप अपनी क्लास को इंटू 1.5 स्पीड पे या इंटू 2 स्पीड पे देख सकते हो। तो जो बच्चे पहले ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुके हैं वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में स्पीड के साथ देखें, ताकि उनका टाइम बच सके, समय बच सके। लेकिन लाइफ में वो बच्चा पढ़े जो अपनी लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ने जा रहा है। क्योंकि जब कोई टीचर लाइव पढ़ाता है तो बड़े आराम आराम से पढ़ाता है, समझा समझा के पढ़ाता है, चीजों को दो दो तीन तीन बार रिपीट करता है, ताकि आप लोगों के डाउट्स बिल्कुल भी ना आए। भाई इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जब हम पढ़ाएं आपको तो आपके डाउट्स क्रिएट ना हो। और यही हमारा एक्सपीरियंस है, यही हमारे पढ़ाने का तरीका है कि आपके डाउट्स हम ना आने दें। ठीक है। हाँ जी। ओके। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, तो ये बैच उन सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप 6 क्लास में भी क्यों ना हो।
तो भी आप रीजनिंग बहुत बेहतर तरीके से सीखोगे। ठीक है, चलिए तो कल हम मुलाकात करेंगे 2:30 बजे। 2:30 से आपकी क्लास लाइव हो जाएगी। तो कल सारे बच्चे 2:30 मुलाकात करेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।